हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? प्रायिकता। भाई देखिए, प्रोबेबिलिटी होता है ना, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी समझ लीजिए, पॉसिबिलिटी समझ लीजिए। इसका क्या पॉसिबिलिटी मतलब? कहने का मतलब है कि यदि आपके पास एक कॉइन है, एक सिक्का है। सर जी आपके पास क्या है? एक सिक्का है। बताइए ना सर जी, एक सिक्का है, ठीक है, एक सिक्का है। अब एक बात बताइए, हम बोले सिक्का उड़ाया गया, जैसे क्रिकेट में या फिर कोई भी मैच में जब भी निर्णय निकालना होता है कि भैया कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब भी होता है क्या करना पड़ता है वहां पे? भैया कॉइन उड़ा। अब बताइए ना, उड़ा तो आप बता दीजिएगा कि हेड आया कि टेल आया। हाँ, इतना कंफर्म है? अरे कल्पना करते हैं। अब दो ये चीज तो उसमें है, ये है हेड है नहीं तो टेल है। भैया हेड आएगा तो हेड है, टेल है भैया तो टेल है। क्या दिक्कत है? नीचे आता है तब ना पता चलता है कि भैया हेड है कि टेल है, कौन जीता कौन हारा पता चलता है तब ना। यानी कहने का मतलब इसका पॉसिबिलिटी टोटल कितना हो जाएगा? देखिए एक सिक्का है तो इसका पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा? दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसके अलावा भी कुछ पॉसिबिलिटी होगा? यहाँ नहीं होगा। उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता है सर जी। तो अब बताइए ना, हेड और टेल, यानी कि टोटल कितना हो गया? दो। यानी कहने का मतलब यदि बोले इसको पीई से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं? पीई से डिनोट करते हैं। तो भाई इसका क्या होता है? नीचे में लिखते हैं टोटल संख्या, यानी कि कुल संख्या लिख देते हैं, कुल संख्या। भैया कुल संख्या या फिर कुल पॉसिबिलिटी, कुल पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। ऊपर में देते हैं भैया जो आ सकता है, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, जो भी आएगा, यानी कि पॉसिबिलिटी। क्या होगा? पॉसिबिलिटी। आपसे जो पूछेगा पॉसिबिलिटी वही ना। जैसे कि एक सिक्का है तो भैया एक ही ऊपर में आएगा। जब एक सिक्का का पॉसिबिलिटी है तो भैया एक ही ऊपर में आएगा। दो सिक्का है तो क्या हो जाएगा वो बता देंगे, दो पॉसिबिलिटी आएगा। लेकिन कंडीशन होता है वहां पे, दो सिक्का के साथ कंडीशन होता है, लेकिन एक सिक्का के साथ भैया कोई कंडीशन नहीं। एक सिक्का जब भी होगा तो ऊपर में वन कंपलसरी है। जैसे क्या पे बताइए, बोलेगा हेड आने की प्रायिकता। भैया हेड आने की प्रायिकता वन, और कुल संख्या कितना है भैया? टू है, तो भैया टू, ठीक है। टेल आने की प्रायिकता 1/2। एक सिक्का के साथ तो कंडीशन यही आएगा। एक सिक्का जब भी होगा तो उसके साथ कंडीशन 1/2 ही आएगा, और 1/2 और 1/2 ही आएगा। देखिए दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी का एक नियम है भैया, वन से क्या होगा? बराबर होगा या फिर छोटा होगा, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होगा सर जी। जीरो से बड़ा होगा, पी का मान जो होगा क्या होगा? प्रायिकता यानी कि जो मान होगा वो क्या होगा? इससे बड़ा होगा। अब बराबर किससे होगा सर जी? बराबर किससे होगा? आप एक बार बताइए ना, वन से होगा। वन से बराबर या वन से छोटा, वन से बराबर या वन से छोटा। लेकिन आपको बता दें जीरो से बड़ा ही होगा। जीरो से क्या होगा? बड़ा ही होगा, जीरो से छोटा नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है ना सर जी, जीरो कहां से आएगा? पॉसिबिलिटी कभी जीरो में आएगा? और जीरो का बात अलग है। माइनस में तो कभी पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, माइनस में भी कभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगा। रीजन क्या बताइए ना। अब हम बोले एक सिक्का है भैया, यदि हम उड़ा दिए तो क्या ऊपर रह जाएगा? माइनस में आएगा रिजल्ट। अरे जो भी आएगा या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, उसके अलावा माइनसों में आएगा? नहीं ना आएगा। 10 सिक्का को उड़ा देंगे तो कि माइनस में आएगा? अरे भाई 10 सिक्का उड़ा दिए तो भैया हो सकता है 10 में क्या हो? टेल हो, या फिर हेड हो, या फिर 5 में हेड हो 5 में टेल हो, एक्सेट्रा आ सकता है परिणाम। ठीक है, परिणाम जो है बहुत सारा आ सकता है, लेकिन एक बार बताइए कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा। माइनस में कभी रिजल्ट नहीं देगा। यानी कि जब भी बोले ना प्रोबेबिलिटी जो होता है प्रायिकता, उसमें क्या होता है भैया, एक बार बताते हैं, पॉसिबिलिटी भी हो सकता है वन से बड़ा नहीं जाएगा, या तो वन के बराबर या तो वन से छोटा, वन के बराबर या फिर वन से छोटा। लेकिन देखिए जो भी बुक में दिया, लेकिन जीरो से छोटा नहीं हो सकता है। जीरो से छोटा नहीं हो सकता है सर जी, इतना याद रखिएगा। बाकी आपका मर्जी, बाकी आपका मर्जी। अप्रायिकता जीरो हो भी नहीं सकता है, निर्णय जीरो हो भी नहीं सकता है। अब बोलेगा अंट, अरे भैया अंट का कोई वैल्यू होता है? हम लोग बोलते हैं मैच खेलते हैं जब, तो क्या बोलते हैं? अंट आगलो नहीं देंगे हम, ऐसा थोड़ी होता है। अरे अंट क्या होता है भैया? कोई ना कोई परिणाम तो आएगा, या तो हेड आए या तो टेल आए। ये नहीं कि भैया ऊपर में अटक जाएगा सिक्का या फिर नीचे आए वे नहीं करेगा। ठीक है, कोई ना कोई परिणाम देगा, यानी कि जीरो से बड़ा होगा लेकिन वन से क्या होगा? छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, चलिए हटाइए। अब एक और बताते हैं सर जी। देखिए एक सिक्का उड़ा है तो भैया टोटल रिजल्ट आया 2। ठीक है, यदि हम दो सिक्का उड़ा दें, यदि हम दो सिक्का उड़ाएं तो भैया कितना रिजल्ट आएगा? इसी टाइप से देखिए हम पहले इंप्लीमेंट करके बताएंगे, उसके लास्ट में जो है 2-4 गो फॉर्मूला बताएंगे, जिसमें ज्यादा फॉर्मूला नहीं होता, ज्यादा लेंदी चैप्टर ही नहीं है,
ज्यादा लेंदी ये चैप्टर ही नहीं है, इसीलिए लगभग आधा घंटा से प्लस का क्लास तो जाना ही जाना है, क्योंकि हम आराम से बारीकी से बताएंगे। पेशेंस रखिए ना। एक सिक्का में टोटल रिजल्ट कितना आया भैया? 2 रिजल्ट आया। क्या आया? 2 रिजल्ट आया। यदि 2 सिक्का का बात कर दें तो 2 सिक्का का भैया बताइए ना परिणाम, 2 सिक्का का परिणाम क्या हो जाएगा? हाँ परिणाम लिखिए। देखिए 2 सिक्का है भैया, तो देखिए 2 सिक्का है। पहले तो क्या आ सकता है? हेड और हेड। क्या आ सकता है? हेड और हेड। ठीक है। दूसरा क्या आ सकता है? हेड और टेल। ठीक है। तीसरा क्या आ सकता है भैया? टेल और टेल। ठीक है। तीसरा क्या आ सकता है भैया? हेड, ओ सॉरी, टेल और हेड। क्यों? उसके अलावा भी कोई परिणाम आएगा? इसके अलावा भी कोई परिणाम आएगा सर जी 2 सिक्का में? इसके अलावा भी कोई आएगा? नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि आएगा। 2 सिक्का है भैया, तो इतना ज्यादा परिणाम नहीं आएगा। ठीक है ना। या तो हेड हेड आ जाए, या तो हेड टेल आ जाए, या फिर टेल टेल आ जाए, या फिर टेल और हेड आ जाए। उसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं कि कोई आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परिणाम कितना हुआ भैया? 1 2 3 4। टोटल परिणाम कितना हुआ 2 सिक्का का भैया? 2 इंटू 2 भैया 4। 2 इंटू 2 बराबर क्या हो गया? 4। काहे? एक सिक्का का 2 परिणाम, 2 सिक्का का भैया कितना परिणाम? सिंपल सा बात है। 3 सिक्का उसी तरह चलेगा, पहले सुन लीजिए। अब 2 सिक्का वाला से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है? अब बोलेगा सेम यानी कि बराबर। बराबर पॉसिबिलिटी कब कब है भैया? 2 गो में बराबर है। टोटल परिणाम कितना है? बराबर, यानी कि हेड और हेड और टेल बराबर है कि नहीं? बराबर यानी कि बराबर परिणाम कब आएगा? बराबर बराबर परिणाम कब आएगा? देखिए क्या आएगा? बराबर परिणाम कब आएगा? बराबर परिणाम 2 ये रिजल्ट आएगा भैया, 1 और 2। या तो हेड हेड या फिर टेल टेल, दोनों में सेम बोल सकते हैं, दोनों में सेम चीज आएगा। सेम चीज कब आएगा? 2 रिजल्ट देगा भैया, 2 गो। अपाउंड में टोटल कितना है? टोटल भैया 4 है, तो 4 2 बटा भैया 1/2 हो गया। कोई दिक्कत है? कुछ समस्या? परिणाम क्या आ गया? 2 सिक्का का भैया बराबर। यदि बोले दोनों डिफरेंट डिफरेंट, भाई डिफरेंट डिफरेंट अगर आएगा रिजल्ट तो 2 बार आया, फिर वही काम करिएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन क्या उससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछेगा? अरे नहीं पूछेगा सर जी, उससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इससे जो आगे डिफरेंट कुछ भी पूछेगा, हम 12 बोलते हैं वो बताएंगे। कुछ डिफरेंट पूछेगा तो बता देंगे। और एक बात और बता देते हैं, यदि आप क्लास कर रहे हैं तो 20 दिन तो क्लास आपका चलबे करेगा, 20 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आपको 20 दिन के बाद इसी पे हम सेट करवाएंगे। सेट, और वो भी एक सेट नहीं, बहुत सारा सेट। आपको ऑल सब्जेक्ट का सेट मिल जाएगा। हो सकता है तो ऑल सब्जेक्ट हम करवा देंगे, लेकिन फिलहाल मैथ का कंफर्म रखिए कि मैथ का आपको सेट मिलेगा। 20 दिन ऐसे चलेगा और 20 दिन आपका सेट चलेगा। ठीक है ना। पहले आप पढ़ लीजिए इसको। बराबर परिणाम है भैया, तो 1/2 आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। 2 सिक्का में टोटल रिजल्ट कितना आया भैया? 4 परिणाम आया। 2 सिक्का में टोटल कितना रिजल्ट आया? 4 परिणाम आया। यदि अब आगे चलते हैं, 3 सिक्का का बात करते हैं। क्या करते हैं? 3 सिक्का का बात करते हैं। तब चलिए ना सर जी। और 3 सिक्का ज्यादा पूछबो नहीं करेगा, 3 सिक्का तक रहने दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपसे 20 सिक्का थोड़ी पूछेगा। तीसरा सिक्का भैया, 3 सिक्का। क्या? 3 सिक्का परिणाम क्या आ जाएगा? अब बताइए। 3 सिक्का है, देखिए रिजल्ट क्या क्या, दिमाग लगाइएगा। 3 सिक्का में जब भी टोटल परिणाम होगा सर जी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 भैया 8। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। करिए कि 4 4 का पेयर बना लीजिए, या फिर 2 2 का पेयर बना लीजिए। जैसे कि देखिए, पहले क्या लिखिए आप, ऐसे बनाइए। जब आपको समझ में कुछ नहीं आए तो क्या करिए? हेड हेड हेड, तीनों में हेड लिख दिए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा भैया? टेल टेल टेल। ठीक है। अब तीसरा यहां आइएगा, देखिए यहां जब आइएगा तो हेड हेड आप डबल करिएगा ना, तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगा लिखने में, रिजल्ट लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए हेड हेड हेड, तो टेल टेल टेल। ठीक है। अब यहां आइएगा तो लास्ट चेंज करिए। क्या करिए? लास्ट को चेंज करिए, जैसे हेड हेड और टेल। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? टेल हेड हेड। ठीक है। तीसरा आइएगा यहाँ भैया, एक सर जी एक और बताइए, एक चेंज किए हैं तो भैया आप एक और बताइए ना, हेड टेल टेल। ठीक है। यहां आइएगा तो क्या हो जाएगा सर जी, एक और बताइए। इसका चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? टेल टेल और हेड। ठीक है। उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है ना सर जी, क्या दिक्कत है आपको? तीसरा यहां पे आइएगा सर जी, तो क्या हो जाएगा? देखिए टेल हेड टेल, तो यहां क्या हो जाएगा? हेड टेल और हेड। ठीक है।
हो गया ना परफेक्ट। अरे परफेक्ट हो गया, काहे नहीं होगा सर जी, बार बार बोलते हैं कुछ चीज का सीक्वेंस होता है, अगर सीक्वेंस में रहिएगा तो कोई गलत नहीं कर सकता है। देखिए टोटल परिणाम कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया हुआ खत्म है 8। टोटल परिणाम कितना हुआ 8, यानी एक सिक्का में भैया 2 परिणाम हो रहा है, 2 सिक्का में भैया 4 परिणाम हो रहा है, 3 सिक्का में क्या हो रहा है 8 परिणाम हो रहा है। यदि 4 सिक्का में जाएगा सर जी तो 4 सिक्का में भी कुछ ना कुछ परिणाम होगा, 4 सिक्का में भी कुछ ना कुछ परिणाम होगा। बार बार बोलते हैं सर जी सिक्का जब भी होगा तो यानी कि 4 सिक्का होगा तो 2 को क्या करिएगा 4 बार गुना कर दीजिएगा, उतना ही परिणाम होगा। सिक्का कोई फैक्टर रहा नहीं, कोई क्वेरी नहीं रहा होगा। देखिए आपको क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछता है, एक सिक्का उड़ाएगा भैया, 2 सिक्का उड़ाएगा, 3 सिक्का उड़ाएगा, इसमें क्या पूछेगा 3 सिक्का यदि उड़ाया तो बोलेगा कि तीनों में सेम, तीनों में सेम 2 जगह आ सकता है, एक जगह हेड हेड और एक जगह टेल टेल। देखिए आपको इसीलिए सीक्वेंस में लिख दिया, ऐसे बारीकी से लिखे कि आप भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि 2 परिणाम भैया 2, टोटल रिजल्ट कितना है भैया 8, तो 2/8 भैया 1/4, ठीक है ना 1/4। इसमें जब भी पूछे दोनों में सेम, दोनों में सेम भैया, दोनों में सेम है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। 2 हेड 1 टेल, यदि पूछते 2 हेड और 1 टेल तो कई बार में आया है 2 हेड और 1 टेल, इसमें आया है और इसमें आया है 2 हेड और 1 टेल। कई रिजल्ट आया भैया 1 और 2, 2 बटे भैया वही हो जाएगा 2/8, यानी कि 1/4, ठीक है। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है, उसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं आपसे पूछता है, उसके अलावा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है सर जी। बार बार बोलते हैं दुनिया का एक नियम है, थोड़ा सा रूल करिए आराम से, ठीक है ना। चलिए हटाइए, सिक्का का बात खत्म हुआ, हो गया, पासा पे आए आ जाते हैं, काहे नहीं आएंगे पासा पे, जब सिक्का का खत्म पासा पे आएंगे, उसके बाद चलेंगे थैला में, चलेंगे जहां जहां चलना है आपको चलेंगे, थोड़ा सा आराम से पेशेंस से, उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। अरे क्वेश्चन का चीज है सर जी, आपको बेसिक पता हो, फॉर्मूला पता हो तो क्वेश्चन का अफगानिस्तान से बनाएगा या अब पाकिस्तान से बनाएगा, आएगा वो भी तो कहीं बुके से, ठीक है कोई दिक्कत। अब देखिए जब क्वाइन को ले लिए, सिक्का को ले लिए, तो अब आप आइए किसमें, अब आइए आप पासा से, क्या आइए पासा से। पासा क्या क्या दे सकता है सर जी, देखिए पासा से सर जी इंक भर दीजिएगा इसमें थोड़ा, देखिए जब भी आप पासा का बात करेगा सर जी तो देखिए पासा भैया, एक पासा जब है तो वो रिजल्ट कितना देगा, एक पासा रिजल्ट कितना देगा, परिणाम कितना देगा सर जी, परिणाम कितना देगा तो पता है आपको, एक पासा में टोटल परिणाम 6 होता है, टोटल परिणाम 6 होता है। कौन कौन, 1 2 3 4 5 और 6, इसके अलावा भी कुछ होता है सर जी, अरे होता है नहीं होता है। अब आपको एक बात और बताते हैं, 2 पासा से ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं। अब 2 पासा आ गया सर जी, तो 2 पासा में परिणाम कितना होगा, 2 पासा में परिणाम कितना होगा सर जी पता है आपको, अरे 6 गुना 6 बराबर 36। आपको वहां बताया था सिक्का का फैक्टर था 2 2 भैया आ रहा था, 2 2 से गुना करते जा रहे थे, वही रिजल्ट आपको देते जा रहा था। यहाँ पासा का बात करिएगा तो पासा में भी 6, एक पासा में भैया 6 परिणाम होता है, तो 2 पासा में 36 परिणाम होता है। कैसे होता है वो ही बताते हैं, देखिए जब आप एक से पहले एक से लिखिए तो एक और एक और एक, एक और 2, एक और 3, एक और 4 भैया, एक और 4, एक और 5, एक और 6, इसके अलावा भैया इसमें कितना हुआ 6 परिणाम, ठीक है। वहीं क्या होगा फिर एक और, अब 2 लीजिएगा, एक और 2, या फिर देखिए एक और 2 छोड़ दीजिए, एक और 2 नहीं, क्या लीजिए अब एक से लिए हैं तो 2 से लीजिए, 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 और 6, ठीक है कोई दिक्कत। टोटल परिणाम कितना आया 6 आया। अब देखिए 3 तो भैया 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 3 से देखिए अब 4 लीजिएगा तो 4 1 भैया 4 2, इसी टाइप से चलते जाएगा तो क्या आएगा, इसमें भी 4 2 4 3 लिखे देते हैं, कितना देरी लगेगा, 4 4 4 5 और 4 6, ठीक है। अब जाइएगा सर जी नीचे आइएगा तो क्या आ जाएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 5 और 6, और नहीं जाइएगा तो क्या आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 6 6 भैया कितना परिणाम टोटल हुआ सर जी 6,
एक बार बताइए ना सर जी, कितना परिणाम हुआ? 6 का छेद में 12 6 18 6 24 24 30 36, टोटल परिणाम कितना हुआ? 36। भैया बात खत्म। आपको कैसा इसमें क्वेश्चन पूछेगा? पहला तो इसमें पूछ देगा जब भी आएगा टोटल परिणाम 6 आ गया, बात खत्म है। इसमें आपको क्या पूछ देगा? योग 5 होना चाहिए। अब योग 5 होना चाहिए तो बताइए कहां कहां होगा? एक जगह होगा 5, यहाँ 3 और 2 5, यहाँ 3 और 2 5, यहाँ 4 और 1 5। उसके अलावा कहीं 5 योग होगा? नहीं होगा सर जी। तो नहीं होगा तो क्या बताइए? 1 2 3 4, 4 जगह भैया 5 आएगा योग। और कितना रिजल्ट है पूरा? 36। तो 4/36 भैया, 4 5 20, 4 6 24 तथा 4 32 4 9 36, यानी कि 1/9। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होना नहीं चाहिए सर जी। बार बार बोलते हैं, आराम से बनाइए ना, इजी है सब कुछ, हलवा है। प्रायिकता तो और इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इजी है तो क्या छोड़ दे इस चैप्टर को? इजी है तो क्या छोड़ दे? अरे नहीं छोड़ सकते है ना। देखिए अब आपको बोल दे कोई भी योग दे देगा या फिर बोल देगा कितना पर 4 है? भैया 4 है सर जी, रिजल्ट 4। तो बताइए ना, इसमें भी 4 है 1, इसमें 4 है 2, इसमें 4 है 3, इसमें क्या है? 3 के बाद आइएगा 4 5 6 7 8 9, 9 जगह 4 है भैया, यहाँ 10 जगह 4 है, यहाँ 11 जगह 4 है। टोटल 4 कितना है भैया? 11 जगह है और 36, 11 और 36। उसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आएगा सर जी, उसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बात खत्म है ना सर जी, क्या दिक्कत है आपको? उसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बात खत्म है। पासा से ज्यादा आपको पूछेगा भी क्वेश्चन नहीं, पासा से आपको इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। आपको बता देते हैं 1 और 2, तीसरा पासा आपको देगा भी नहीं, तीसरा पासा आपको देगा भी नहीं। उतना रिजल्ट कोई काम का नहीं होता है, बस इतना ही रिजल्ट आपसे पूछा जाता है, इतना याद रखिए, बाकी बात खत्म है। ठीक है, अब आते हैं भैया बॉल वाला आ जाते हैं, उसके बाद लास्ट में ताश वाला बताएंगे। लास्ट में ताश वाला बताएंगे, पहले बॉल वाला क्वेश्चन जो देता है वो समझ लीजिए। ठीक है, पासा वाला समझ गए होंगे। पासा वाला कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, बता रहे हैं। और आपको इतना बोलते हैं सर जी बार बार, इतना अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि जब भी आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है वो आप एक्सरसाइज और नंबर, क्वेश्चन का नंबर आप पिन कर दीजिए, हम बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। पासा का खत्म हो गया लफड़ा, तो अब आगे चलते हैं। मेरा हमको तो टेंशन है बप्पा। हे प्रभु हमको नहीं उठा, जो हमको दुख देता है उसको उठा लो। अरे अभी मिटाने दीजिए ना सर जी। हाँ खत्म कर दीजिए बस, फ्री में आ रहा है लिंक। मैं भी अभी अगला बार हम भी सर बनेंगे, चिंता करे मैं। चलिए ठीक है, सेट हो जाए ना। चलिए सर जी अब आइए, क्या अब ताश की गड्डी नहीं, पहले आप बॉल मिलाइए। बॉल वाला बहुत इजी होता है। सपोज आपको क्वेश्चन दे देगा, एक थैला है भैया, एक थैले में, एक थैले में 4 लाल, भैया ऐसा ही दे देगा, 4 लाल 5 पीला 6 गुलाबी 7 नीला। ठीक है, दे दिया क्वेश्चन। अब बोल दिया कि बताइए पहला लाल आने की प्रायिकता, लाल। दूसरा बोल दिया क्या? गुलाबी आने की प्रायिकता, गुलाबी। तीसरा बोल दिया सर जी आपको लाल, लाल गुलाबी, लाल और गुलाबी। तीसरा आ गया पीला और चौथा आ गया सर जी नीला। क्या आएगा? चौथा आ गया नीला। अब एक बात आपको बताते हैं सर जी, पीला लाल गुलाबी नीला, इसके अलावा आपको नहीं आएगा। एक थैला भैया इतना रंग का आपको आएगा। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन ज्यादा आपको नहीं देगा। अब सर जी लाल देगा तो लाल कितना है? 4 है। टोटल पे निकालेगा, टोटल भैया कुल, चलिए हिंदी में लिख देते हैं कुल। ठीक है ना, कुल भैया कुल कितना आया है? 4 + 5 + 6 + 7, टोटल कितना आया रिजल्ट? 7 छो 12 1 13, सॉरी टाइम फिर से देखिए, 6 6 12 1 13, 13 5 हो गया भैया 18, 18 और 4 कितना हो गया? 22, 18 और 4 22, यानी कि टोटल रिजल्ट आया 22। टोटल रिजल्ट आया 22। आपको बोल देगा भैया लाल आने की प्रायिकता, लाल कितना है? 4। भैया 4 में से ही तो कोई आएगा, अब 22 में से ना 4 है, 22 में से 4 है कि नहीं भैया? 11 और भैया 2,
बराबर 2/11, यही हो जाएगा क्या लाल आने की प्रायिकता। यदि पीला बोले भैया तो पीला कितना है टोटल, पीला है 5, 5 टोटल रिजल्ट कितना है 22, 22 22 में से तो 5 होगा ना, 22 में से तो 5 होगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लाल गुलाबी आने की प्रायिकता भैया गुलाबी बोल दे तो गुलाबी कितना है 6 है, तो 6/22, वही बोल दे भैया काट दीजिए ना 3 और 11, 3/11, ठीक है ना। एक और क्या आ जाए भैया नीला, क्या आ जाए नीला। एक बात आपको बताते हैं नीला टोटल कितना है भैया 7 है, नीला कितना है 7 है सर जी, टोटल कितना है 22 भैया 22, बात खत्म, समस्या खत्म, बात खत्म भैया, बात खत्म। नीला पीला हरा ब्लू जब भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। कोई समस्या कोई परेशानी, अरे होगा तो बेहिचक हम आपको आपके लिए तो कमेंट बॉक्स खुला रखें, आपको जो भी देना है दीजिए ना, या तो आपको गाली मन करे तो गाली दीजिए, और अगर आपको क्वेश्चन लिखने का मन करे तो भैया आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, वो आपका मर्जी है। गलत लगे तो भैया गलत में आप जो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे क्वेश्चन लिखने पे ध्यान दीजिए, काहे एक्स्ट्रा के चक्कर में भैया एक्स्ट्रा में रह जाइएगा। चलिए ठीक है, थैला वाला बात खत्म। अब आते हैं ताश की पत्ती, भैया ताश पे आते हैं सर जी। ताश तो खेलते नहीं है लेकिन ताश के बारे में नॉलेज है, ताश हम खेलते नहीं है फिर भी ताश के बारे में नॉलेज है, क्योंकि ताश के लिए हम पकड़ा चुके हैं भैया, खेला तो कोई और फंसे कोई और, इल्जाम लगा किस पे, हम पे, काहे कि हम ताश नहीं खेलते थे, इसीलिए कहते हैं ना अच्छा रहिएगा तो आपको ही रेल देगा लोग, और खराब रहिएगा ना तो आप अच्छा है, इसीलिए कई बोलेंगे अच्छा मत बनिएगा, खराबे में ठीक है, और एकदम खराबो नहीं बनिएगा, अच्छे में ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताते हैं कि लफड़ा अलग बात होता है, लेकिन बार आप बोलते हैं आराम से रहिए मस्त रहिए, लेकिन ज्यादा सीधा बनिएगा तो इंसान आपको जीने नहीं देगा, ये दुनिया का नियम है। ना हम शांति का प्रस्ताव हटा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस आपको इतना बता रहे हैं कि ज्यादा भी सीधा नहीं बनिएगा। हम बार बार बोलते हैं सर जी ताश हम आज तक नहीं खेले हैं, लोग जुआरी समझ लिया, ताश नहीं खेले हैं लेकिन ताश हमारे बगल में कोई खेल रहा है तो लोग भैया उससे तो हमको जुआरी समझ लिया लोग, इसीलिए सर जी होता है अक्सर सबके साथ ऐसा होता है, कोई बड़ा बात नहीं है, सबके साथ नहीं होता है, लेकिन मेरा शायद किस्मतें खराब है, क्या करिएगा। साला गए बैठने, अब बैठने क्या जाएंगे भैया, बैठ लो नहीं थे, ले खेल रहा है कोई ताश, फंस गया कोई, ले भैया लब उज्जम लग गया मेरा, पिछड़ा किए तो कुछ नहीं, फंस गए बहुत। इसीलिए बोलते हैं सर जी थोड़ा सा ताश अच्छा भी चीज है खराब भी चीज है, पता नहीं क्या है दिमाग में, लेकिन छोड़िए, ताश के बारे में हमको मालूम तो नहीं है, बस थोड़ा सा मालूम है इसीलिए बता देते हैं। ताश के बारे में थोड़ा मालूम है बता देते हैं, लेकिन थोड़ा ही मालूम है, थोड़ा मोड़ा देखबो कर सकते हैं। देखिए टोटल भैया ताश में होता है 52 पत्ता, 52 पत्ता में भैया 13-13 के समूह में होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है सर जी, देखिए ताश में क्या होता है 52 पत्ता होता है, टोटल टोटल कितना होता है 52 पत्ता होता है, ठीक है कोई समस्या नहीं। 13-13 के समान वर्ग में बटा होता है, 13-13 के वर्ग में बटा होता है, ठीक है, वर्ग में बटा होता है, बटा होता है, ठीक है। अब 13 में क्या क्या होता है सर जी वो भी बता देंगे, 13-13 में क्या होता है। 4-4 के वर्ग में बटा होता है कौन कौन, हुकुम, क्या क्या होता है, हुकुम, पान, ईंट और चिड़ी, ठीक है, ये 4 होता है सर जी। चिड़ी क्या होता है, चिड़ी याद रखिएगा, 4 गो होता है, 4 के वर्ग में 4-4 के वर्ग में बटा होता है, हुकुम पान ईंट और चिड़ी, ठीक है। इसमें भी क्या होता है लाल और काला, लाल और काला के समूह में होता है, यानी कहने का मतलब है 26-26 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पान और ईंट भैया लाल होता है, पान और ईंट क्या होता है, लाल होता है भैया। लाल कौन कौन होता है, पान और ईंट, पान और ईंट, पान और ईंट। काला कौन कौन होता है भैया, काला जो होता है देखिए काला क्या क्या होता है, पान और ईंट भैया, पान और ईंट है। लाल क्या क्या है, पान और ईंट होता है, तो क्या बताइए चिड़ी और हुकुम, चिड़ी और हुकुम, चिड़ी और हुकुम क्या हो गया, चिड़ी और हुकुम, हुकुम, चिड़ी और हुकुम क्या हो गया, काला हो गया। लाल पान भैया काला पान, लाल ईंट भैया काला, काला ईंट थोड़ी होगा, लाल पान भैया लाल पान और लाल ईंट, ठीक है। काला चिड़ी भैया और हुकुम होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक नहीं। अब देखिए अब डिवाइड एंड रूल पे चलिए, अब और क्या, देखिए ये 13 में क्या क्या होता है, इक्का, बादशाह, बेगम,
और गुलाम। इक्का, उसके बाद आप देखिए इक्का बादशाह बेगम गुलाम जब हो गया तो उसके बाद लिखिएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2। इक्का तो भैया है, ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या, 13 यही होता है। ठीक है, 13 यही होता है। लाल बता दिए भैया, लाल पान और ईंट होता है, और काला क्या होता है, चिड़ी और हुकुम होता है। 13, ये जो 13 ताश होता है, 13 में क्या होता है, इक्का बादशाह बेगम गुलाम, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है, दो चीज, एक फेस कार्ड, एक होता है फेस कार्ड और एक होता है बिना फेस का। बिना फेस का, बिना फेस का सर जी, फेस कार्ड जानते हैं कितना होता है, टोटल फेस कार्ड कितना है 6, टोटल फेस कार्ड कितना है 12। अच्छा, फेस कार्ड 3 3 3 3, इक्का बादशाह बेगम गुलाम, बाकी आपका क्या है सर जी, ये फेस कार्ड नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए इक्का भैया, इक्का अलग है, ये भी फेस कार्ड नहीं है। बादशाह बेगम और गुलाम, ये तीन चीज क्या है भैया, तीन जो है वो क्या है, जब ये जो तीन है ना सर जी, यही है फेस कार्ड, यही क्या है फेस कार्ड, यानी फेस कार्ड तीन तीन के समूह में रहता है भैया, 3 3 3 और 3। ठीक है ना, अब देखिए बादशाह बेगम गुलाम यानी कि 13 13 के समूह में रहता है सर जी, कोई दिक्कत कोई समस्या, 4 के वर्ग में होता है भैया, 4 के वर्ग में होता है। हुकुम पान ईंट और चिड़ी, जो 4 वर्ग होता है ना सर जी, वो 4 4 के वर्ग में होता है। क्या होता है 1 2 3 4 भैया, 4 टोटल कितना हुआ 12, टोटल कितना हुआ 12। यदि बिना फेस का काट करें, बिना फेस का काट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ 10। ऐसे भी आप करिएगा तो 10, 12 बचा है सर जी, 10 और एक बोले ना 10 कितना से गुना किए हैं, 4 से गुना किए, 4 10 चौक 40, यानी कि बिना फेस का कार्ड हुआ 40 और फेस कार्ड हुआ कितना 12। फेस का ताश है, वो ताश का पत्ता टोटल क्या है 52 है। ठीक है ना, 13 13 के वर्ग में बटा होता है, यानी कि 13 13 डिवाइड करके बटा होता है। ये जो 13 होता है सर जी, 13 में इक्का बादशाह बेगम गुलाम और 10 9 8 7 6 5 4 3 2, क्योंकि एक इक्का रहता ही है, एक किया इक्का रहता ही है। अब देखिए इसमें 4 वर्ग होता है सर जी, कितना वर्ग होता है 4 वर्ग होता है, हुकुम पान ईंट और चिड़ी। ठीक है, 4 वर्ग भैया हुकुम पान ईंट और चिड़ी का होता है, और सब कितना कितना होता है 13 13 होता है, सब कितना होता है 13 13 होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लाल और भैया काला, लाल और काला भैया, ये होता है लाल 26 और काला 26, आधा आधा होता है सर जी, क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। इसके अलावा देखिए फेस कार्ड का बात करें तो फेस कार्ड भैया, फेस जब भी है तो बादशाह बेगम गुलाम का होता है, और तीनों अलग अलग होता है भैया, 4 के समूह में, बोले 4 के समूह में बटा है, तो जब एक 13 में भैया 4 गो 3 गो फेस कार्ड है, तो बताइए 4 समूह 13 13 का है कि नहीं, 13 13 का जब 4 समूह है तो बताइए ना सर जी, 4 गुणे 3 करिएगा तो 12, यानी कि 12 फेस कार्ड हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं भैया। बिना फेस का कार्ड कितना हुआ 10 भैया, 10 का कि पूरा बचा हुआ जो है 10 10 चौक 40 भैया, 40 बिना फेस का कार्ड क्या हो गया 40। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, इसको समझा भी दिए हैं। दूसरा अब एक बात बताइए आपको, अब चलते हैं आगे, क्या है आपसे पूछ देगा क्वेश्चन, क्या पूछ देगा बताइए ना, फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या है। तो फेस कार्ड टोटल कितना है 12, कितना में 52 में, तो भैया 52 में बात खत्म, 12 5 60, अगर 6 से भैया भैया 26 दूना 52, 13 3 यानी कि 3/13, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं, यानी कि बिना फेस कार्ड हो गया इतना। अब बिना फेस का पूछेगा तो भैया 40/52। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, इतना ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, इतना ही मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, इतना जो है आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। प्रोबेबिलिटी में से ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, 12 बोलते हैं, इससे ज्यादा आपको पूछेगा नहीं। हम बताए हैं, देखिए एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको, क्या क्या बताएं, देखिए रिवाइज करवा देते हैं। कितना कितना घंटा हुआ क्लास, 44 मिनट, हाँ 44 मिनट, भूख लग गया 45 में। कमेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब, नहीं एक बार रिवाइज कराएंगे थोड़ा सा। वो गाने भी बना तो मिला एक हम प्लान करते हैं, हम इधर से सोर्स लेते हैं, इसको फुर्सत कहाँ है। अब देखिए सही, देखिए हम पहला क्या बोले, अब देखिए आपको बताए थे राष्ट्र फॉर्मूला, एक सिक्का का रिजल्ट, एक सिक्का का परिणाम क्या होता है, आराम से लिख देते हैं, एक सिक्का का परिणाम टोटल हो जाएगा 2। ठीक है, कौन कौन हेड और हेड,
हेड और टेल, तो ये को हो जाएगा हेड और टेल। दो सिक्का का यदि बोले एक सिक्का का, दो सिक्का का भैया परिणाम दो सिक्का, यहाँ देख देते हैं पहले सिक्का, ठीक है, सिक्का से एक सिक्का का परिणाम भैया हो गया। दो सिक्का का परिणाम क्या हो जाएगा सर जी, 2 गुने 2 भैया 4। तीन सिक्का का क्या हो जाएगा भैया परिणाम, 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 को बढ़ाते जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा आते हैं पासा से, भैया दूसरा क्या आता है पासा से, पासा से आएगा तो एक पासा का परिणाम कितना हो जाएगा सर जी, एक पासा का भैया 6 परिणाम, कौन कौन, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। दो पासा बोलिएगा तो दो पासा का परिणाम कितना हो जाता है सर जी, 6 गुना 6 भैया बराबर हो जाएगा 36। आप लिख लीजिएगा, हम बता चुके हैं कि एक से पहले एक लीजिएगा, एक और एक, एक और दो, एक और तीन, एक और चार, ऐसा ही चलिएगा आपको 6 तक चलिएगा, यहाँ तक, उसका इधर भी चलिएगा 6 तक, आराम से आ जाएगा आपको, ठीक है, आराम से आपको आ जाएगा। तीसरा बोले हैं भैया ताश से, तीसरा लीजिए ना ताश से, क्या दिक्कत है, ताश में बोले हैं 52 पत्ता है, कितना पत्ता है, 52 पत्ता है, ठीक है, 13 13 के समूह में भैया बटा है, 13 13 के समूह में बटा है, ठीक है, 13 13 के समूह में क्या है बटा है, ठीक है ना। 4 वर्ग है भैया, 4 4 के वर्ग में है भैया, 4 4 के क्या है वर्ग में, कौन कौन है सर, क्या क्या है, हुकुम, पान, ईट और चिड़ी, ठीक है, इसके अलावा कुछ है नहीं है। अब देखिए इधर आइए ना सर जी, 52 पत्ता में भैया 4 4 के वर्ग में तो बांट दिए, ये जो 13 कार्ड है भैया 13 में क्या है, देखिए 13 में क्या क्या है, 13 में क्या क्या है, देखिए हुकुम, पहले लिखे ना, हुकुम ने लिखे तो इक्का लिखिए, इक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम। अब बाकी इक्का तो एक को बोलते हैं भैया, खत्म कहानी है, बाकी लिखिएगा ना 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है, इतना ही होता है सर जी, उसके अलावा नहीं होता है, ये 3 और 2, ठीक है। अब आइएगा 13 13 में क्या क्या होता है, देखिए अब फेस कार्ड, अब बात आएगा फेस कार्ड, तो फेस कार्ड क्या होता है सर जी, देखिए फेस कार्ड क्या क्या होगा, बेगम, बादशाह, गुलाम, 13 में है ना, तो अगला 13 13 13 के जब कार्ड बचे तो 13, यानी कि 3 को फेस कार्ड इसमें जब है तो बताइए ना, वैसा ऐसा 4 ग्रुप है, तो चरतिया 12, ठीक है, फेस कार्ड। बिना फेस का भैया, बिना फेस का जब कार्ड कहिएगा तो बिना फेस का कार्ड जो हो जाएगा, बिना फेस का कार्ड हो जाएगा सर जी कितना बताइए ना, 10, बचा कितना है 10, 3 जब ले लिए फेस कार्ड तो बचा कितना है 10, 4 गो ग्रुप है भैया 40, टोटल बिना फेस का कार्ड कितना हो गया 40, ठीक है। इसके अलावा कुछ देखिए, अब लाल और काला, लाल और काला, ठीक है, लाल और काला सर जी देखिए, और क्या होता है हुकुम और चिड़ी, क्या होता है काला में, हुकुम और चिड़ी, ठीक है, चिड़ी, चलिए ठीक है हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रायिकता का फॉर्मूला ज्यादा कुछ लिखे ना, तो P इज इक्वल टू लिख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या भैया, कुल परिणाम, बराबर दिया गया परिणाम, दिया हुआ जो चीज होता है ना, उसको जो दिया हुआ है, मतलब पूछ दिया आपसे एक हेड बताओ, एक टेल बताओ, 2 हेड बताओ, 2 टेल बताओ, इस टाइप से मैं दिया हुआ परिणाम, इसलिए आपके अकॉर्डिंग लिख दिया भैया P बराबर ये फॉर्मूला, बात खत्म आपके लिए, आज सेवा समाप्त, इतना तक ही प्रोबेबिलिटी आपका समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।